नारद जी और भक्ति महारानी का मिलन होता है। भक्ति महारानी कहती हैं, हे देव आप रुकिए, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता म विनाश, मेरी चिंता को दूर करिए। आपके दर्शन करने मात्र से, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम परम, आपके दर्शन करने मात्र से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके दुख नष्ट हो जाते हैं। हे देव आपका तो दर्शन बड़ा मंगलमय है, जो एक बार आपके दर्शन कर लेता है उसको परमात्मा का दर्शन मिलता है। हे देव छोटे से ध्रुव को आपने उपदेश किया, ठाकुर मिले। आहा, प्रहलाद पर कृपा की, भगवान मिले। आपने जिस जिस पर कृपा की है उस पर ठाकुर की कृपा हुई है। उसके जीवन से दुख दूर हो गए, उसके पाप नष्ट हो गए, उसको भगवान के चरण मिले, आहा शरण मिले। हे देव मुझ पर भी कृपा करो। नारद जी पास आ गए, पूछा देवी क्या हुआ, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, मुझे अपना परिचय दीजिए। और यहां से भक्ति महारानी बड़ी अच्छी बात कहती है, अहम भक्तिरिति ख्यात इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो। अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बेटे हैं। क्या नाम है, बोले ज्ञान और वैराग्य इनके नाम है। लेकिन ये देखो ना, समय का प्रभाव देखो कि मैं वृंदावन में आई, मैं तो नव यौवन संपन्न हो गई, वृंदावन की महिमा है। आहा, लेकिन ये जो मेरे बच्चे हैं, दोनों मेरे पुत्र हैं, ये वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। हे देव माँ की शोभा तब होती है जब बेटा जवान हो और माँ वृद्धा हो। लेकिन ये कितना अजीब लगता है देखने कि माँ तो नवयौवन संपन्न है और बेटे बूढ़े पड़े हुए हैं, वृद्ध पड़े हुए हैं, और वो भी ऐसे कि अचेत हैं, हिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते। हे देव मेरे बच्चों पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। आहा हा, नारद जी देखते हैं, देखो ज्ञान और वैराग्य। कुछ लोग कह देते हैं कि हमको भक्ति ही चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, भक्ति अगर चाहिए तो ज्ञान वैराग्य भी चाहिए, क्योंकि माँ की शोभा बच्चे से हुआ करती है। ये कौन है, ये बच्चे हैं, ये बेटे हैं, तो भक्ति तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य हो तो बात ही अलग हुआ करती है। माँ की शोभा बच्चों से होती है, क्योंकि भक्ति करने के लिए भी कैसा करनी है इसका भी ज्ञान चाहिए, थोड़ी विरक्ति भी चाहिए। हमारी कथा हो रही थी एक जगह, तो वहां कथा में जो वहाँ के आश्रम के जो महाराज जी थे, उनका शरीर पूरा हो चुका था, तो उनकी मूर्ति लगा करके उनकी पूजा होती थी। तो शाम को मैं कथा के बाद प्रणाम करने गया, ऐसे करके महाराज जी का ऐसे करके मूर्ति थी, और महाराज जी की जो ऐसे करके मुद्रा थी, उस हाथ की उंगलियों में यहाँ गड्ढे हो रहे थे बहुत गहरे गहरे से, ऐसे करके। तो मैंने जो वहाँ के मुख्य थे महाराज श्री, उनके बाद जिन्होंने गद्दी को संभाला, तो पूछा मैंने कहा महाराज जी के हाथ में ऐसे पहले गड्ढे थे, इस वजह से ऐसी मूर्ति बनाई है, या ये क्या है, समझ में नहीं आया। अरे बोले बेटा बनाई नहीं है मैं, फिर अरे बोले ये मैया लोग पूजा करने आती हैं तो धूप बत्ती जला करके महाराज जी के हाथ ही पर रख देती हैं, और वो धूप बत्ती जलते 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 नीचे तक पहुंचती है, तो जो महाराज जी का मूर्ति है वो ऐसी हो गई है। अब कैसे आप भक्ति तो कर रहे हैं, महाराज जी को पूजा तो करने जा रहे हो हैं, लेकिन जीवित जानकर के ही तो पूजा करने जा रहे हो, कि हमको कृपा मिलेगी। तो थोड़ा इतना तो दिमाग लगाओ कि वो धूप बत्ती नीचे भी रखी जा सकती है, वो हाथ ही पे रख करके जलाई जाएगी। अब तुम्हारे ही मुंह पे कोई धूप बत्ती जली हुई रख दे कैसा लगेगा, तुम्हारे हाथ पर रख दे कैसा लगेगा। पूजा कैसे करनी, आपने देखा होगा मंदिरों में ज्यादातर हमारी बहन लोग करती हैं इस काम को। कितने भी सुंदर मूर्ति लग रही हो, वो बतासा लेके जाएंगी, गुड़ लेके जाएंगी, वो रखेंगी नहीं, वो मूर्ति के मुंह में ठूस देंगे ऐसे करके, और मूर्ति के मुंह में लगाने के बाद फिर वो पानी चढ़ा देती हैं, फिर उस पर चींटे आओ, मक्खी आओ, कितना भी कुछ, और कुछ दिन बाद वो मूर्ति अजीब सी लगने लगती है, उसका ऐसा लगता है अजीब अजीब सी